आओ कुछ ऐसा करें कि जिससे देश बने वैभवशाली। आओ कुछ ऐसा करें कि जिससे देश बने वैभवशाली। हो विश्व गुरु भारत अपना, जन जन में आए खुशहाली। हो विश्व गुरु भारत अपना, जन जन में आए खुशहाली। आज इस काव्यमाला के सुमेरु, आज के कार्यक्रम की गौरवशाली अध्यक्षता कर रहे गुरुदेव कमलेश मौर्य मृदु जी, आप सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, सरकार ने साहित्य भूषण से सम्मानित किया है आपको। आप संस्कार भारती के राष्ट्रीय मंत्री हैं, सदस्य हैं, पूर्व में कृषि मंत्रालय भारत सरकार राज्य भाषा सलाहकार समिति के सदस्य, संगीत नाटक अकादमी के तमाम जिम्मेदारियां पूरे देश की, और जो अपने आप में पूरा कविता का विश्वविद्यालय हैं, ओज और हास्य सभी विषयों में पारंगत देश के बड़े रचनाकार गुरुदेव कमलेश मौर्य मृदु जी के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और उन्हें आमंत्रित करता हूं कि तुम क्या जानो ये समाज को क्या सरमाया देते हैं, बच्चों को मुस्कान बांटते ममता माया देते हैं, तेज धूप में इनसे मिलना तन को शीतल कर देंगे, ये ऐसे बरगद हैं जो हम सबको छाया देते हैं। और 4 पंक्तियां कि यूं तो इस माटी का सबको कर्ज चुकाना होता है, यूं तो इस माटी का सबको कर्ज चुकाना होता है, कभी कभी खुद को खोकर ही सब कुछ पाना होता है, ऐसे लोग सदा जीते हैं वर्तमान में रहते हैं, इनके आगे शीश झुकाना तीर्थ जाना होता है। मैं निवेदन करता हूं एक बार जोरदार तालियां देश के बड़े रचनाकार गुरुदेव कमलेश मौर्य मृदु जी के लिए बजाएं। माँ शारदे का स्तवन करता हूँ, मंचस्थ मनीषियों का अभिवादन करता हूँ और आप सभी रसज्ञ श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वाह। और आज से यह अंग्रेजी जून महीना प्रारंभ हुआ है, मैं यहीं से प्रारंभ करता हूँ। जून का तपता महीना आ गया, हाँ। जून का तपता महीना आ गया, लखनऊ में जो मदीना आ गया। वाह 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 वाह। हालांकि वो तो कहते हैं कि वो मदीने से ठंडी हवा आ रही, लेकिन आप जाके देख लीजिए, इससे भी गर्म वहाँ का परिदृश्य है कि जून का तपता महीना आ गया, लखनऊ में जो मदीना आ गया। और ग्रीष्म ने कविता लिखी जब धूप से, हाँ। ग्रीष्म ने कविता लिखी जब धूप से, सुनने वालों को पसीना आ गया, सुनने वालों को पसीना आ गया, सुनने वालों को पसीना आ गया। और बार बार सबने कहा ना कि श्रोताओं की संख्या कम है, श्रोताओं की संख्या कम कहाँ है, केवल माने सारी कुर्सियां भरी हैं, केवल 3 कुर्सियां खाली हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो इससे ज्यादा और सफलता क्या हो सकती है कि मृग नैनी की प्रदर्शनी, यह मृग नैनी प्रदर्शनी है, अकादमी का परिसर है। हाँ। श्रोता मत देखिए, उनकी क्वालिटी देखिए। हाँ। अब किसी ने कह दिया नहीं वो गोबर गणेश बैठे बैठे हैं ना। हाँ, हाँ? बैठे हैं। और गोबर का अर्थ ही नहीं जानते हम। गो माने इंद्रियां और वर माने श्रेष्ठ, जिसकी इंद्रियां सबसे श्रेष्ठ हैं वो गोबर होता है। वाह। ऐसे सोता है हमें। वाह। तब पढ़ता हूं मैं कि मृग नैनी यह प्रदर्शनी है, अकादमी का परिसर है, अकादमी का परिसर है, परिसर को पावन करता कवियों का अक्षर अक्षर है। वाह, वाह, वाह। परिसर को पावन करता कवियों का अक्षर अक्षर है, संख्या में कम भले हैं श्रोता, सबका उन्नत स्तर है। वाह। संख्या में कम भले हो श्रोता, सबका उन्नत स्तर है,
एक छोर पर संज्ञानी है, एक छोर पर गोबर है, एक छोर पर संज्ञानी है, एक छोर पर गोबर है। और कम संख्या नहीं है, श्रोता तो अमित हैं, अमित श्रोता हैं यहाँ पर। देखो अमित जी बैठे हुए, इनके भी सम्मान में एक बार जोरदार तालियां आ जाए। तो आइए, चार पंक्तियाँ आजकल बड़ा, देखिए हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं, और रामचरितमानस में भी ये कहा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये सुनते थे, लेकिन उसकी सत्यता का आभास हमको जो है वो अब हुआ। और आप सबको भी उस सत्यता का आभास अगर हो जाए, जो मैं कहना चाहता हूँ वो बात आप तक पहुँच जाए, तो निश्चित रूप से आप सबका समर्थन चाहता हूँ। पंक्तियाँ सुनिएगा। स्वागत है। कि नजर नजर का फेर है, देखो दिखता अलग नजारा। हाँ। नजर नजर का फेर है, देखो दिखता अलग नजारा। एक बार दो बार नहीं तुम देखो सौ सौ बारा। एक बार दो बार नहीं तुम देखो सौ सौ बारा। कि जाकी रही भावना जैसी। ब्यासी सुनिएगा डॉक्टर साहब। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन तैसी। नंदी को शिवलिंग दिखता है को फौवारा। नंदी को शिवलिंग दिखता है को फौवारा। और हम कितनी गलतफहमी पाले रहे आज 1100 वर्षों से, और विशेष रूप से सन 47 के बाद जिस तरह के नारे यहाँ लगाए जाते रहे। चार पंक्तियाँ आपको और देता हूँ मैं। कि कौमी एकजहती पे हम सब गुफ्तगू करते रहे। वाह, कितने गुमराह रहे हम सब। कि कौमी एकजहती पे हम सब गुफ्तगू करते रहे। गंगा जमुनी संस्कृति की जुस्तजू करते रहे। गंगा जमुनी संस्कृति की जुस्तजू करते रहे। भाईचारे का नतीजा अब तो जग जाहिर हुआ। कितना बेवकूफ बनाओगे। गंगा जमुनी भाईचारे का नतीजा अब तो जग जाहिर हुआ। वो हमारे देवता पर हैं वजू करते रहे। वो हमारे देवता पर हैं वजू करते रहे। हैं वजू करते रहे। और आज का यह कार्यक्रम हम देख रहे हैं बैनर पर, जहां मृगनयनी प्रदर्शनी का ये मध्य प्रदेश सरकार का उपक्रम है। मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज वो आ नहीं पाए अस्वस्थता के कारण, श्री ML शर्मा जी, जो इस सारी प्रदर्शनी के और संरक्षक हैं। डिहाइड्रेशन हो गया, इस कारण नहीं आ पाए। उनके भाई श्री अरविंद शर्मा जी यहाँ उपस्थित रहे, उन्होंने सारी व्यवस्थाएं हमको दी। तो मित्रों, यह इस पे एक लोगो और आप देख रहे होंगे, अमृत महोत्सव। हम स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं पिछले 15 अगस्त से, अभी 15 अगस्त तक चलने वाला है। इस 15 अगस्त के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए असंख्य बलिदानियों ने बलिदान दिए, तब जाके हमको यह अवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन अब हमारा क्या दायित्व है, हमारा आपका क्या दायित्व है। जैसे परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा था, देश के मरने की बेला समाप्त हो गई, अब देश के लिए जीने की, देश के लिए कुछ करने की बेला है, और यह कर्तव्य हमारा और आपका है। तो आइए एक रचना पढ़ते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं मैं। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर हम सबसे, आपसे, हमसे, आपसे इस देश को क्या अपेक्षा है।
स्वागत। पंक्तियां सुनिएगा। स्वागत। कि आवो कुछ ऐसा करें कि जिससे देश बने वैभवशाली, आवो कुछ ऐसा करें कि जिससे देश बने वैभवशाली, हो विश्व गुरु भारत अपना जन जन में आए खुशहाली, हो विश्व गुरु भारत अपना जन जन में आए खुशहाली। और इस खुशहाली से हम दूर अब तक क्यों रहे? कमियां क्या हैं? उनको दूर करना होगा। हम जाति वर्ग और संप्रदाय की सभी ढहा दे दीवारें, हम जाति वर्ग और संप्रदाय की सभी ढहा दे दीवारें, यह प्रांतवाद भाषा विवाद की बंद करें सब तकरारें। सुनेगा संज्ञानी जी, विकास जी। हम यह प्रांतवाद भाषा विवाद की बंद करें सब तकरारें, भारत माता